हेलो एवरीवन। सो अगर आप एक एसएससी एस्पिरेंट हैं और अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए बिल्कुल दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज अटेंशन दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत ही अर्जेंट अलर्ट है। मैं जानती हूं कि आप लोग पिछले कई महीनों से लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट? और आखिरी मोमेंट पर किसी टेक्निकल इशू की वजह से कोई प्रॉब्लम फेस करना, कोई नहीं चाहता। देखिए, एसएससी ने 27 अप्रैल 2026 को एक बहुत ही क्रूशल नोटिस रिलीज किया है और ये डायरेक्टली आपके ई एडमिशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आई है और आपको अपना एडमिट कार्ड बिना किसी टेंशन के कैसे फिक्स करना है। कहीं आपका एडमिट कार्ड गलत तो नहीं? आई नो ये सुनकर थोड़ा सा एग्जाम स्ट्रेस जरूर बढ़ गया होगा आपका। एग्जाम से ठीक पहले ऐसी बातों से एंजाइटी होना बिल्कुल नॉर्मल है। इट्स कंप्लीटली ह्यूमन। पर प्लीज पैनिक मत होइए, हम इसे साथ मिलकर सॉल्व करेंगे ताकि आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहें। एक्चुअली हुआ क्या है ना, एसएससी ने कुछ डाउनलोडेड एडमिट कार्ड्स में एक स्पेसिफिक प्रिंटिंग एरर नोटिस किया है। और देखिए, एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले इस पेपर वर्क को वैलिडेट करना लिटरली उतना ही जरूरी है जितना अपना सिलेबस रिवाइज करना। हम चाहते हैं कि जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचें तो एकदम प्योर कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री लें और किसी छोटी सी टेक्निकल गलती की वजह से आपको बिल्कुल रोका ना जाए। तो सबसे पहले लेट्स जस्ट चेक कि क्या ये नोटिस एक्चुअल में आपके लिए है भी या नहीं, क्योंकि ये ग्लिच सभी स्टूडेंट्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है। अगर आपका एग्जाम 28, 29 या 30 अप्रैल 2026 को शेड्यूल्ड है तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। स्पेसिफिकली, अगर आप कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ्स, एसएसएफ, राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स या फिर सिपॉय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जाम्स के लिए अपीयर हो रहे हैं, अगर आप इन स्पेसिफिक डेट्स पर इन कैटेगरीज में एग्जाम दे रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन स्ट्रिक्टली आपके लिए है और आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम है क्या? एसएससी के आईटी सेक्शन ने ये ऑब्जर्व किया है कि जब स्टूडेंट्स उनके ऑफिशियल पोर्टल से अपना पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं तो एक बड़ा ही स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग इशू आ रहा है। पर घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका एग्जाम सेंटर और रोल नंबर, ये सब बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ उस इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट के जनरेट होते वक्त जो फॉर्मेटिंग होती है ना, उसमें आई है। तो चलिए एग्जैक्टली समझते हैं कि आखिर मिसिंग क्या है, ताकि आप अभी के अभी अपने पेपर्स चेक कर सकें। बेसिकली प्रॉब्लम आपके एडमिट कार्ड के बार कोड्स में है। देखिए, एक नॉर्मल ई एडमिशन सर्टिफिकेट में बार कोड्स होते हैं, राइट, जिसे स्कैन करके एग्जाम सेंटर पर आपकी आइडेंटिटी बहुत ईजिली और क्विकली वेरीफाई की जाती है। लेकिन इशू ये है कि कुछ डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट्स में लोअर पार्ट वाला बारकोड गायब है। या तो वो कंप्लीटली मिसिंग है, थोड़ा सा कट गया है, या फिर बस एक ब्लैंक स्पेस बनकर रह गया है। अब आप ही सोचिए, स्कैनर्स को आपका डेटा रीड करने के लिए एकदम क्लियर लाइंस चाहिए होती हैं, तो बिना इस लोअर बारकोड के एग्जाम सेंटर का स्टाफ आपकी डिजिटल एंट्री वेरीफाई ही नहीं कर पाएगा। देखने में ये एक बहुत ही छोटी सी टेक्निकल गलती लगती है, आई नो, पर एग्जाम डे पर हॉल में एंट्री के लिए इसका ठीक होना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। इसके लिए ना आपको बस एक नंबर याद रखना है और वो है 02। अभी के अभी अपना प्रिंट आउट चेक कीजिए और देखिए कि उसमें एग्जैक्टली 2 बारकोड्स क्लियरली विजिबल हैं या नहीं। दोनों बारकोड्स अलग अलग लोकेशंस पर होने चाहिए। एक टॉप के आसपास होता है और एक लोअर पार्ट में। अगर आपके पेपर पर सिर्फ एक ही बारकोड दिख रहा है या दूसरा वाला बारकोड थोड़ा फेडेड या ब्लर सा लग रहा है, तो लेटेस्ट एसएससी गाइडलाइंस के हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है और ऑनेस्टली उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर आपके एडमिट कार्ड में ये मिस्टेक निकल आती है तो इसको ठीक कैसे करें? गुड न्यूज़ इज कि इसका फिक्स बहुत सिंपल है। आपको बस ये 3 आसान स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, अपना प्रिंटेड सर्टिफिकेट अभी उठाओ और बारकोड्स काउंट करो। 1, 2, सिंपल। स्टेप नंबर 2, अगर दोनों में से कोई भी बारकोड मिसिंग या ब्लर है तो तुरंत ऑफिशियल एसएससी वेबसाइट पर जाओ और अपना ई एडमिशन सर्टिफिकेट वापस से नया डाउनलोड करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे, अपने फोन या कंप्यूटर में पहले से सेव्ड पुराना पीडीएफ गलती से भी प्रिंट मत करना। आईटी डिपार्टमेंट ने वो ग्लिच अब फिक्स कर दिया है, तो जब आप फ्रेश डाउनलोड करोगे उसमें बारकोड आ जाएगा। एंड स्टेप नंबर 3, नए करेक्ट वर्जन का एकदम क्लियर प्रिंट आउट निकालो। एग्जाम सेंटर पर आपको सिर्फ यही नया वाला करेक्टेड सर्टिफिकेट लेकर जाना है। पुराने वाले को अभी के अभी फाड़ कर फेंक दीजिए ताकि एग्जाम की सुबह आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और हाँ, एक आखिरी और बहुत जरूरी रिमाइंडर, करेक्टेड ई एडमिशन सर्टिफिकेट आपका एंट्री पास जरूर है, दैट्स फॉर श्योर, पर उसके साथ अपने बाकी प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स ले जाना बिल्कुल मत भूलना। एसएससी ने बिल्कुल क्लियर किया है कि आपको एक ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ लेकर जाना है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी। और हाँ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी एग्जैक्टली वही जो एग्जाम इंस्ट्रक्शंस में प्रॉपरली लिखा गया है। एडमिट कार्ड का बारकोड ठीक करना वाज जस्ट स्टेप 1 और अपना पूरा डॉक्यूमेंट किट रेडी करना है स्टेप 2। तो प्लीज एक रात पहले अपना बैग जरूर डबल चेक कर लेना ताकि सुबह कोई अननेसेसरी स्ट्रेस ना हो। आई होप इस एक्सप्लेनर ने आपका थोड़ा स्ट्रेस कम किया होगा और आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि इस नोटिस को कैसे हैंडल करना है।
देखिए, आपके इतने महीनों की मेहनत एग्जाम हॉल में टेस्ट होनी चाहिए, किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेस्क पर नहीं, राइट? तो क्या आपका डॉक्यूमेंट किट एग्जाम के लिए 100% रेडी है? अभी चेक करो और एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आना। ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारे पीडीएफ्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कीप वॉचिंग।